श्री राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ भैया क्या कह रहे, ब्रह्मा जी के मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर सब देवताओं की बात क्यों नहीं दिखाई देते? जहाँ कहीं पर भी देखिए हर देव के मंदिर मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं दिखाई देता। अगर एक है तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, यानी राजस्थान। क्यों? इनको सरस्वती जी ने ही श्राप दिया था कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, तो जो उसमें मुहूर्त था उस यज्ञ का, तो यज्ञ में जो ब्राह्मण लोग थे तो उस मुहूर्त को निकल जाने के लिए सरस्वती जी के लिए जल्दी करने के लिए कह रहे थे। तो ब्रह्मा जी बेचारे बार बार सरस्वती जी को आवाज़ देते कि सरस्वती जी जल्दी आओ, मुहूर्त जो है ना निकला जा रहा है। तो सरस्वती जी हर बार यही कह देती थी, अभी आई अभी आई। लेट हो रही थी, तो वहाँ पर ब्राह्मणों ने गाय माता को साक्षी मान करके उनकी जगह पर बैठाल करके यज्ञ की क्रिया शुरू करा दी। और जैसे ही उनको वहाँ पर बैठाला और यज्ञ शुरू किया है, सो एकदम सरस्वती जी निकल के आ गई। तो सरस्वती जी ने देखा कि जरा सा इंतज़ार नहीं किया गया, मेरी जगह पर ये दूसरी कोई। तो वहाँ पर सरस्वती जी ने ही ब्रह्मा जी को वो का नाम श्राप दे दिया कि जाओ, कि तुम्हारे संसार में कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं है, कहीं पर जो है ना कोई मंदिर नहीं बनेगा। तो इनकी पत्नी के ही श्राप से जो है ना ब्रह्मा जी का कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं है। उनमें से कोई कुछ सोचे, वो सोचता रहे। इनके पत्नी की श्राप की वजह से, यानी सरस्वती जी के इस श्राप से ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, और कोई बात नहीं है। कोई कुछ सोचते हैं तरह तरह की, ब्रह्मा जी गलत है, ये थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंदिर का जो निर्माण जो है ना कहीं पर किसी भी जगह पर इनकी पत्नी के श्राप की वजह से नहीं। पर देखिए ये जात पात भी जो है, जैसे पटेल है, जाट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैष्णव हैं, सिख हैं, यादव हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब जो है ना हिंदू सनातन धर्म के भाई भाई, और ये एक ही पिता की सब संतान, लेकिन ये अलग अलग बना रखे। ये 9 भाई जो है ना एक ही पिता की संतान है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों में आपस में मतभेद है, न वैसे हम सब एक ही पिता की संतान हैं। और यमराज के पिता जो है ना सूर्य भगवान, और मृत्यु देवी सूर्य देव की नाते ने यमराज की बेटी है, और दक्षिणा जो है ना यमराज की पत्नी, और अत्रि मुनि की
पत्नी का नाम है अनुसुईया और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है अहिल्या। और ये जो महिषासुर आप बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि महिषासुर जो है ना राक्षस ही है, ये भैंस से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका नाम महिषासुर था। और आगे कुछ अगर पूछना चाहे तो मुझसे पूछ लेना, हम आपकी हर हालत में समस्या का हाल तुम्हें हल निकाल के देंगे, बताएंगे। अब कथा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक कथा में इस समय चल रहा है रामचरितमानस पुराण में लंका के सुंदरकांड ब्राह्म की तरफ यानी समाप्त हुआ और लंका कांड की कथा इस समय चल रही है। और लंका कांड में इस समय चल रहा है कि जामवंत जी जो है ना क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा, सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माही, और करो सेतु प्रयास कछु। भोलेनाथ माँ पार्वती जी को समझाते हैं कि देखो माँ, इसमें यहाँ पर जामवंत जी ने समझाया है और कहा कि नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें कथा सुनाई, यानी नल नील दोनों भाइयों को बुलाया और उनको सारा ये वृत्तांत तो सुनाया है कि तुम्हें ये करना है, क्या करना है, और तुम अपने मन में सभी लोग प्रभु श्री राम जी का प्रताप जो है स्मरण करो और उनके प्रताप को स्मरण करके सेतु जो ना तैयार करो। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से आपको किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं, ये समझा रहे थे जामवंत। फिर वारणों के समूह को बुला लिया गया। अब क्या हुआ, नल नील को समझा दिया गया और जितने जो लोग थे वहाँ पर उस समय वानर का समूह सबको बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। अब वो खेल क्या है ये जामवंत जी बता रहे थे और भोलेनाथ मैया पार्वती को सब सुनाते थे। कहते हैं कि धाबो मरकट बिकट बरूथा, आनव बिटप गिरन के जूता, और सुन कपि भालु चले कर हुआ, और जय रघुवीर प्रताप समूह। क्या कहते हैं कि धाबो मरकट बिकट बरूथा और आनव बिटप गिरन के जूता, जूता कहते हैं झुंड। तो इतना सुनकर के सुन कपि भालु चले कर हुआ, मतलब अपनी भाषा में ही हुआ ही करते हुए प्रभु श्री राम जी का प्रताप का गुणगान करते हुए एकदम चले। वानरों के समूह
दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर के वानर भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज प्रभु श्री राम की जय जो है ना करते हुए आगे बढ़े। आगे कहते हैं कि अति उतंग गिर पादप लील ले उठाए और आन दोष नल आन दे नल नील है रचय सेतु। क्या कर रहे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल में उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला करके नल और नील को वो थमा देते हैं। वे अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से उनको काट छाँट के गड़गड़ करके सेतु बनाते हैं। ये कार्य करते हुए चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? शैल विशाल आन कप देही कंदुक इब नल नील तले ही देख सेतु अति सुंदर रचना और बेस कृपा ने तो बोले। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी की माया को देखो। उनके ही प्रताप से सब वानर जो है ना बड़े बड़े पहाड़ लाला करके देते हैं। नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख करके कृपा सिंधु श्री राम जी हंस करके कुछ बोले हैं। तो वो क्या बोले? परम रम उत्तम ये धरनी और महिमा यमित जाहे नहीं बरनी करे यहाँ समुत्थापना और मोरे हृदय परम। क्या कहते हैं प्रभु जी कि परम रम? भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती को देखो कि देखो माँ, यहाँ की भूमि जो है ना परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा जो यहाँ की महिमा है वो वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। ये मेरे प्रभु श्री राम जी। तो ये जब सुना है सभी वानरों ने तो क्या हुआ? सुन कपीस बहुदूत पठाए और मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोहि नहीं। भोलेनाथ उमा से कहते हैं कि देखो मैं कितना बढ़िया मेरे प्रभु श्री राम जी के मुख से जो भोलेनाथ के लिए जो वर्णन निकल रहा है। तो क्या कहते हैं? देखिए श्री राम जी के वचन सुनकर के वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे हैं जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके ले आए और प्रभु जी ने शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका भजन पूजन किया। फिर भगवान बोले हैं शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा कोई प्रिय नहीं कि शिव द्रोही मम भगत काल। तो क्या कहते हैं? देखिए प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं और भोलेनाथ ये सब कथा जो है ना मैया पार्वती सुनाते हैं। भोलेनाथ के लिए भगवान जी क्या कहते हैं
कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, और सो नर सपन मोह न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, और सो नार की मूण मत थोरी। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा कि देखो जो शिवद्रोही मम भगत कहावा, यानी भोलेनाथ कहते हैं कि माँ पार्वती जी को देखो माँ जो शिव से द्रोह रखता हो। राम जी क्या कहते हैं, जो शिव से द्रोह रखता हो और मेरा भक्त कहलाता हो, वह मनुष्य सपने में भी मुझे प्रिय नहीं है, न वो मुझे पा सकता है। शंकर जी से विमुख होकर के यानी विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख अल्पबुद्धि। तो प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, भगवान राम जी कहते हैं कि देखो भैया, जिसको प्रभु भोलेनाथ में प्रेम है, वो भक्त जो है ना मुझे परम प्रिय। आगे क्या कहते हैं दोहे में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही। वो अगर शंकर जी को प्रिय है, मेरा भले ही वो हमें नहीं मानता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना मुझे प्रिय है। कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही। वो अगर हमसे किसी भी तरीके का राधे राधे बेटा राधे राधे भेदभाव अगर मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो फिर भी बहुत प्रिय है। और हमसे तो प्रेम करता है और भोलेनाथ वो विमुख है, तो वो मुझे सपने में भी प्रिय है। शंकर प्रिय मम द्रोही, और शिव द्रोही मम दास, और तय नर करें कल्प भर घोर नरक मोह। ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि जिनको शंकर जी प्रिय हैं, जिनको भोलेनाथ प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, यानी बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करें। कल्प मतलब जीवन पर नरक में। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, और तय तन तज मम लोक सिधरे हैं, जो गंगा जल आन चढ़ावे, और सो साजु मुक्ति नर पाए। तो क्या कहा, देखिए जो गंगा जल चढ़ाएंगे कहाँ पर, जो रामेश्वर दर्शन करे हैं, और तय तन तज मम लोक सिधरे हैं, जो गंगा जल आन चढ़ावे, और सो साजु मुक्ति नर। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि देखो माँ, भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल ला करके इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ वो एक हो जाए, एक हो जाए। जो भोलेनाथ पे इस रामेश्वरम में गंगा जल को कि हो या काम जो छल तज से ही, और भगत मोर ते शंकर दे ही, मम कृत सेतु जो दर्शन करे, और सो बिन श्रम भव सागर तरे। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, क्या कहते हैं, तो मेरे ठाकुर जो है ना राम जी कहते हैं, हो या काम जो छल छोड़ करके, हो या काम जो छल तज से हैं, और भगत मोर ते शंकर हैं, मम कृत सेतु जो दर्शन करे हैं, और सो बिन श्रम भव सागर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, जो मनुष्य
छल कपट छोड़ करके निष्काम भाव होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वो बिना ही कठिनाई के संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए। राम बचन सबके जिय भाए और मुनिवर निज निज आश्रमों। ये प्रभु श्री राम जी ने अपने मुख से जो वचन बोले, उस समय वहां पर जो भी गणमान्य ऋषि मुनि जो लोग आए थे वो बहुत प्रसन्न हुए। गिरजा रघुपति के यह रीति और संतत करें प्रणत पर। तो भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के ये वचन सुन करके सभी मुनियों को बहुत श्रेष्ठ लगे और फिर वो भजन पूजा अर्चना हो जाने के बाद अपने अपने आश्रमों को लौट आए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे प्रभु श्री राम जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर हमेशा जो है ना प्रीति ही करते। बाधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भय उजागर, बूढ़ आन बोर जेई और भय विपुल बोहित सम। क्या कहते हैं भोलेनाथ? कहते हैं कि देखो माँ कि बांधा सेत नल नील नागर, यानी नील नल नागर ये कई बात चाहे नील पहले कह लो चाहे नल पहले लो, बात ही कि दोनों भाई भाई हैं। बांधा सेत नील नल नागर, राम कृपा जस भय उजागर और बूढ़ आने बोर जेई और भय युपल बोहित सम। चतुर नल नील ने सेतु बनाया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनका यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते थे और दूसरों को डुबा देते थे, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को पार ले जाने वाले हो। महिमा यह न जलद कह बरनी और पाहन गुण न कपिन कह। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की ही कोई इसमें जादूगरी है, न कोई लल्ला जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, न कोई ही इनमें इनकी कोई करामात है। ये मेरे ठाकुर की सब श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरह पाषाण। पाषाण कहते हैं पत्थर। और तय मत बंदे जे राम तजी बजे जाए प्रभुआन। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर के बचते हैं, वे निश्चय ही बहुत मंद बुद्धि के। इसलिए भैया देखिए, हमारे बाबा भोलेनाथ ने भी हम सभी लोगों से ये कहा है कि भैया देखो, मेरे प्रभु श्री राम जी को भजो, राम जी को भजो, राम जी को। मेरे प्रभु श्री राम जी से बढ़कर के दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे कुछ भी हो, 24 घंटे में 5 मिनट का समय भैया ऐसा जरूर एक बार निकालो, जिससे जो ना 5 मिनटों में एक बार ठाकुर को जरूर याद। ये सारा जीवन इसी तरीके से आप बर्बाद करे दे रहे हो। तो भोलेनाथ हमारे यही कहते हैं कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री राम जी को भजो
उन्हीं के ही इस सारे संसार में सभी काम चलते हैं, तो उन्हीं को उनको आप जिस रूप में देखना चाहो वो उसी रूप में आपको मिलते हैं। एक बात बताइए आप लोग कि कल हमसे पूछा था किसी ने कि नींबू और ये मिर्च अपने अपने प्रस्थानों या दरवाजों पर क्यों लटकाते? तो भैया देखिए, ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पूछा था मेरे भाई जी ने कि दरवाजे पर जो है ना सुबह सुबह को अक्सर करके शनिवार के दिन ऐसा होता है मेरे ख्याल में। अब बाज़ार में जाइए तो जितने भी दुकानदार भाई हैं वो सभी लोग नींबू मिर्च खरीदते हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर जो है ना उसको लगाते हैं। ये लगाने का क्या मतलब है? नींबू और मिर्च क्यों लगाते हैं, इसका क्या? तो देखिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि नींबू मिर्च क्यों लटकाया जाता है अपने दरवाजे। तो देखिए, लक्ष्मी जी जो है ना 4 बहन भाई, लक्ष्मी जी 4 बहन भाई हैं। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है ज्येष्ठा यानी दरिद्रता, और लक्ष्मी जी के 2 भाई, उनका नाम है, एक का नाम दाता है, एक का नाम विधाता। ये 4 बहन भाई हैं लक्ष्मी जी। जो बड़ी बहन इनकी जो ज्येष्ठा है, इसको चटपटा पसंद है, इसी का नाम दरिद्रता भी है। ज्येष्ठा जिसका नाम है, इसी का नाम दरिद्रता भी है। हर मनुष्य के हर एक के 2-2 नाम होते हैं। ऐसा कोई है जिसका एक नाम हो? सभी के 2-2 नाम होते हैं। इसी तरीके से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा जो है उसी का नाम है दरिद्रता। और इनके भाई जो हैं दाता और विधाता लक्ष्मी जी के। तो लक्ष्मी जी को जो है ना मीठा प्रिय है, और दरिद्रता को खट्टा यानी चटपटा पसंद। तो ये नींबू और मिर्च दरिद्रता का भोजन है, और मिठाई जो है ना मीठा, ये लक्ष्मी जी के रुचि का। तो देखिए, दरिद्रता के पति का नाम है दुष्टा मुनि। दरिद्रता के पति का नाम है दुष्टा मुनि, और लक्ष्मी जी के पति नारायण हैं। लक्ष्मी जी के पति नारायण यानी भगवान विष्णु। तो क्या हुआ, बड़ी बहन की शादी पहले हो गई थी और लक्ष्मी जी की बाद। तो लक्ष्मी जी की जब शादी हो गई तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो हमारी शादी हो गई है, बड़ी दीदी से मिल कर के आए हम। तो लक्ष्मी जी ने नारायण पर बढ़िया फर्स्ट क्लास एक मिठाई का डिब्बा मंगवाया, शुद्ध देसी घी का,
NMB के यहाँ से। और अब तो मैनपुरी में बहुत बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची मिठाइयों की शोरूम खुल गए। लेकिन अब से कुछ समय पहले पीछे जो है ना NMB की ही दुकान ज़्यादा मशहूर, और अभी भी है। तो भैया NMB के यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाई का एक डिब्बा नारायण से मंगवाया, और दोनों जने हैं ना, लक्ष्मी जी और नारायण आए, दरिद्रता के घर पर आए। तो दरिद्रता जो थी वहाँ पर नहीं मिली, घर पर नहीं मिली। तो ये पता लगा कि दरिद्रता कहाँ है। पूछा गया तो पता लगा कि वो उस दिन इतवार का दिन था। दरिद्रता जो थी पीपल की जड़ में बैठी हुई थी। तो लक्ष्मी जी आई, वो मिठाई का डिब्बा लेकर के आई, और लक्ष्मी जी ने वो मिठाई का डिब्बा जो है ना ज्येष्ठा के जैसे हाथ में दिया, और ज्येष्ठा ने वो डिब्बा खोला भी नहीं, और उस डिब्बे को ऐसा फेंका कि काफी दूर जाकर के गिरा। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि अरे, हम अपनी दीदी के लिए मिठाई का डिब्बा लेकर के आए अपने इतने खुशी से, और दीदी जो ना ऐसे फेंक दिया उस डिब्बे को। ये कुछ कहने से पहले ही दरिद्रता बोल उठी कि तुझे नहीं मालूम है कि मुझे चटपटा पसंद है। क्या पसंद है? चटपटा, यानी तीखा पसंद है। तो लक्ष्मी जी ने जो है ना नारायण से कहा, तो नारायण बेचारे फिर दोबारा गए मार्केट। तो वहाँ से वो नींबू और हरी मिर्च लेकर के आए, यानी चटपटा लेकर के आए, दरिद्रता को दिया। तो दरिद्रता जो है ना उसमें लवलीन हो गई, मतलब खाने पीने लगी। यानी दरिद्रता को, ज्येष्ठा को ये पसंद है चटपटा, और लक्ष्मी जी को मीठा पसंद है। तो आपने हम सभी ने घरों में देखा होगा, अगर मिठाई का डिब्बा आता है तो सीधा कहाँ जाता है? किचन में। किचन में जाता है, और नमकीन कुछ होता तो वो बाहर ही रख दिया जाता। तो ध्यान दीजिए बात कहाँ पर चल रही है कि नींबू मिर्च जो है ना दरवाजे पर क्यों लटकाए जाते। तो नींबू और मिर्च दरवाजे पर इसीलिए लटकाए जाते हैं कि दरिद्रता अगर आए, आती तो है ही, आए उसको दरवाजे पर ही ये चटपटा उसको खाने को मिल जाए, वो खा करके वो अपने रास्ते से आगे निकलती हुई चली जाए, मेरे घर में न प्रवेश करे। जय श्री राधे। लाला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और देखिए विशेषकर इतवार वाले दिन दरिद्रता जो है ना सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ही नृत्य करती है, और वहीं पर सारे दिन रहती है। जो भी व्यक्ति जो है ना इतवार के दिन पीपल के नीचे जाता है, तो दरिद्रता जो है ना उसी के साथ साथ उसके घर पे वो चली जाती है, और वो धीरे 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 जो है ना वहाँ पर अपना असर दिखाने लगती है। यानी कहने का मतलब भैया, जितने भी भैया हमारे इस मार्ग पर चलने वाले हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, उनको इतवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो है ना नहीं जाना चाहिए। कि पीपल के पेड़ के नीचे इतवार वाले दिन जो है ना दरिद्रता
सारे दिन नृत्य करती है, बड़ी खुशी से रहती है। तो इतवार के दिन जो है ना पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो भैया आपने अपने इसका वो सुना और हमने आपको उत्तर ये दिए बताए। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया कि हमारे भैया ने पूछा था कि ब्रह्मा जी का मंदिर है हर जगह, मतलब क्यों नहीं है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है ना पुष्कर में ही सिर्फ एक राजस्थान में है। वो सरस्वती जी के यानी ब्रह्मा जी के श्राप से ही कई मंदिर नहीं बने हैं। और महिषासुर जो है ना भैंस से ही उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका महिषासुर नाम रखा। मय माने भैंस होती है, सुर माने राक्षस। और आपने जो भी पूछा वो प्रश्न हमने बताए और आपने लंका कांड की कथा भी श्रवण की। और देखिए अब आपने बड़ी अच्छी तरीके से ये भी जान लिया होगा कि नींबू और मिर्च शनिवार के दिन या इतवार के दिन हर एक भाई अपने अपने प्रतिष्ठान पर यानी दरवाजे पर सुबह सुबह को लटकाते हैं। तो इसलिए लटकाते हैं, आपने समझ लिया होगा कि नींबू और मिर्च दरवाजे पर क्यों लगाई जाती है। और इतवार के दिन जो है ना पीपल के वृक्ष के नीचे किसी हिंदू भाई को नहीं जाना चाहिए। अनजाने में अगर कोई चला जाता है तो आप देख लीजिए धीरे धीरे तो कमज़ोर ही होने लगता है। तो भैया इसी के साथ हमारी कथा तो चलती ही रहेगी। और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो पूछना। अभी यहीं पर हम विराम देते हैं हमारी तरफ से भैया। यही हमेशा इच्छा रहेगी आप जो भी हमसे प्रश्न पूछें आप लोगों को शांति मिले हमारे प्रश्न से। आगे कुछ पूछना हो तो हमसे फिर पूछ लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।